हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल कैपिमी और यूनॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 34। एंड अकॉर्डिंग टू टर्किश एपिसोड से यह है एपिसोड 5 का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड मैंने देखा था कि सिरकान एंड कंपनी अब वॉलीबॉल खेलने वाली थी और फिर सब कोई अब तैयार थे। तो अब आगे देखते हैं। तो इस एपिसोड में सबसे पहले सिरकान की माँ को दिखाया जाता है कि सिरकान के पिता से, और सिरकान की माँ सिरकान के पिता से पूछती है कि वे लोग एंटीलिया में कितने दिन रहेंगे। तो फिर सिरकान के पिता बताता है कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक में अभी व्यस्त है, नौकरी के हस्ताक्षर तक। फिर सिरकान की माँ बोलती है, ओफ ये तो बहुत बुरी बात है। उसके बाद फिर सिरकान के पिता बोलते हैं क्योंकि सरीन सैलीन और उनके मंगेतर के साथ एक ही माहौल में नहीं रहना चाहती। मुझे लगता है कि यह चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा और आएगा। फिर सिरकान की माँ बोलती है, इतना ही नहीं, वह फूल वाली लड़की को भी अपने साथ ले गया है। सिरकान के पिता बोलते हैं, एदा को क्या आपको यकीन है? तो फिर सिरकान की माँ बोलती है, मुझे यकीन है, मेरे नाम की तरह एलेप्टिकन। सिरकान के पिता गहरी सांस छोड़ते हैं। तो फिर सिरकान की माँ पूछती है, क्या हुआ आपको? सिरकान के पिता बोलते हैं, सिरकान को एक वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा और यह महत्वपूर्ण समझौता। सिरकान की माँ पूछती है, ये सबसे आपका क्या मतलब है? तो सिरकान के पिता बोलते हैं, यदि सिरकान इस लड़की को ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच रखता है तो इसका मतलब है कि नौकरी बहुत गंभीर है। सिरकान के माँ बोलती है, बता दें, लेफ्टिकन की ने अपने मुंह से हवा ली है। बेसिकली इसका मतलब है कि यह आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? श्रीकांत की बुआ बोलती है, आप श्रीकांत के पिता को श्रीकांत के साथ गई अदा के बारे में श्रीकांत के पिता बोलते हैं, आपने कहा न माँ न बाप, अपनी चाची को बुलाओ, चलो रात के खाने के लिए मिलते हैं। वे कौन है और कहाँ क्या करते हैं? श्रीकांत की माँ मना कर देती है और बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एलेप्टिकन के बारे में बताऊंगी कि वह कैसा है। फिर श्रीकांत के पिता बोलते हैं कि मैं उसकी चाची से मिलना चाहता हूँ और कृपया आप उन्हें डिनर पर बुलाएं। श्रीकांत की माँ मान जाती है। फिर सिरकान एंड टीम को वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। संगीत बजता रहता है और वह सब फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फिर सब लोग समुद्र में कूद जाते हैं। रात हो जाती है और फिर सब कोई अपने अपने कमरे में चले जाता है। फिर अदा सिरकान को दिखाया जाता है और फिर अदा उससे पूछती है, आज आपने मुझे बधाई नहीं दी। सिरकान पूछता है, किस बात की बधाई? तो फिर अदा बोलती है, मुझे लगा मैंने वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेला, मुझे लगता है कि मैं बहुत सफल रही। सिरकान बोलता है, हाँ आप ठीक थे, बधाई हो। तो फिर अदा बोलती है, धन्यवाद, भूले ही मजबूर हो। अदा बोलती है, मैं कुछ कहूँगी। तो सिरकान बोलता है, हाँ बोलो। तो फिर अदा बोलती है, क्या आपको पता है कि फेरी सैलीन से बहुत प्यार करती है, वह हमेशा उसके साथ है, ऐसा लगता है कि वह सत्ता से बाहर है। फिर सिरकान बोलता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है और कोई शक्ति भी नहीं है। उनके पिता ऐसे होटल खोल रहे हैं और वह इधर उधर भटक रहे हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर मैं मेहमान यहाँ नहीं रहते तो मैं भी नहीं रहता। मुझे लगता है कि वह बहुत प्यारा लड़का है, मुझे फेरिट बहुत पसंद आया। फिर सिरकान पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? दादा बोलती है, हाँ। सिरकान पूछता है, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो फिर अदा बोलती है, नहीं। तो फिर सिरकान बोलता है, अच्छा। फिर अदा बोलती है, आप करिश्मा आई है। फिर सिरकान बोलता है, क्या ऐसा? फिर अदा बोलती है, आज मुझे बहुत मज़ा आया और हम बहुत अच्छी तरह से साथ में हैं। मुझे लगता है कि हम बिना किसी लड़ाई और शोर के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सिरकान बोलता है, हम इस नकली सगाई की बात अच्छी तरह से करते हैं। फिर अदा बोलती है, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। फिर सिरकान बोलता है, मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया है या नहीं, लेकिन सेरिलीन और फेरिट बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन निश्चित रूप से फेरिट ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। अदा बोलती है, मैं उस नौकरी का भी ख्याल रखूंगी। चिंता मत करो, जितना जल्दी यह सब खत्म होगा उतना ही मेरे लिए बेहतर है। सिरकान कुछ पीने की बात करता है। तो फिर अदा बोलती है, नहीं मैं सो जाऊंगी। अदा गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। फिर सिरकान अपने बाहर के सोफे पर बैठकर अपने टैब पे कुछ करने लगता है। सिरकान के पिता और माता को दिखाया जाता है। फिर सिरकान के पापा उसकी मम्मी से पूछते हैं कि क्या तुमने आइफर हनम से बात की, जो कि अदा की चाची है। सिरकान की माँ बोलती है कि चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगी। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं, उन्हें आने दो और देखो कि इस तेज दुल्हन का परिवार कौन है। फिर सिरकान की माँ बोलती है, एक व्यक्ति जिसे आप एक परिवार कहते हैं, जो पूरे परिवार के लायक है। क्या उनके पास भी जनजाति है? श्रीकांत की माँ श्रीकांत के पिता को शुभ रात्रि बोलती है और श्रीकांत के पिता वहाँ से चले जाता है। दादा को दिखाया जाता है, जो कि एक ब्लैंकेट लेकर अपने रूम से बाहर आती है और फिर बालकनी में श्रीकांत जब सो गया होता है तो फिर उसे उड़ा देती है। फिर खुद भी बिना बेड पर सोए सोफे पर जाकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है। श्रीकांत पूछता है एंगिन से कि फेरिट कहाँ है। तो फिर एंगिन बोलता है, यह बाग में था। सेलिन बोलती है, यह हर समय आपके साथ रहने में असहज बनाता है। सरकार बोलता है, मैंने ध्यान दिया, लेकिन आपका समाधान महान है। वास्तव में यह काम करने के लिए एक महान समाधान है। फिर सलीम बोलती है, आप बिल्कुल नहीं बदले हैं, क्या आपकी एकमात्र समस्या नहीं है?
श्रीकांत बोलता है क्या मुझे काम के अलावा भी कुछ कहना चाहिए? फेरेट आपके लिए एक आदमी नहीं है। सलीन पूछती है श्रीकांत यह मेरे लिए कौन है? क्या आप हैं? श्रीकांत बोलता है अगर केवल हम वैसे भी आपके साथ चुपचाप बैठ सकते हैं। सलीन बोलती है कृपया आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप न करें और मेरे संतुलन को न तोड़ें। फिर सलीन बोलती है इसको श्रीकांत बोलता है आपने संतुलन को बाधित करें। क्या आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं आपके संतुलन को तोड़ रहा हूँ? ऐसा है तो फिर सलीन बोलती है सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं। फिर फीफी को मेलो को तैयार करते हुए दिखाया जाता है। पेरेल और एंगिन को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर पेरेल एंगिन से पूछती है क्या ये ठीक है, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। हम महीनों से इनसे निपट रहे हैं, शायद वे नहीं आएंगे। कसम खाती हूँ कि मैं इस नौकरी के तनाव से थक गई हूँ। एंगिन बोलता है पेरेल मैं अपनी घबराहट से भी घबरा रहा हूँ और मैं भी उससे भी थक गया हूँ। जब हम यहाँ आए अपनी खुशी नहीं हुए हैं, लेकिन आपका चेहरा मुस्कुराया नहीं है। फिर बोलती है मैं वास्तव में खुश हो सकती हूँ, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है और मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मेरे सभी दोस्त भी यह जानते हैं। फिर अंकित बोलता है आपके सभी दोस्त? मैंने इतने वर्षों में यहाँ तक क्यों नहीं देखा आज तक किसी को? फिर पिरिल बोलती है क्योंकि मैं ऐसी जगह पर आराम करती हूँ, छुट्टी पर भी भरोसा कर रही हूँ ताकि आप इसे देख न सकें। दिन बोलता है समझ में आ गया, इसलिए जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो छुट्टी का माहौल या कुछ और? क्या आप अधिक हंसमुख हैं? क्या आप अपने आप को जानते हैं? आपका चेहरा अधिक हंसता है। फिर पीरियड बोलती है हाँ एंगिन हम हमेशा एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आपने कभी गौर नहीं किया। तो फिर एंगिन बोलता है हो सकता है ऐसा। श्रीकांत को किसी फ़ोन पर का बात करते हुए दिखाया जाता है। फिर फ़ोन रखकर श्रीकांत बोलता है हाँ तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम दो अलग अलग तालिकाओं में एक ही प्रस्तुति करेंगे और हम दोनों से हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। और तभी वहाँ पर श्री बीरोल आ जाते हैं। फिर एंगिन और पेरेल के पास उनकी पत्नी आ जाती हैं जिनसे कि श्री बोरेल का तलाक हुआ है। वे लोग बात करने लगते हैं। एंगिन और पेरेल को श्रीमती बोरेल से बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वह बोलती है मुझे आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर एंगिन मैं हस्ताक्षर कर पाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर एंगिन मैं इस पर हस्ताक्षर कर पाऊंगी, तो मैं यह नहीं करूंगी, मैं यह नहीं कर सकती। फिर श्रीकांत एंगिन को इशारा करता है और फिर बोलता है श्रीमती सेल्विन। उनके मुख से ये बात दो दो बार सुनने के बाद एंगिन के कान में ये बात गूंजने लगती है और फिर एंगिन बोलता है नहीं, लेकिन कर लो। क्या होता है हम इसके बारे में पहले से ही बात कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट विकसित किया है, देखें कि हम इसे कहाँ लाए हैं, है ना? और फिर यह सुनकर श्री बोरिल भी श्रीकांत को मना कर देते हैं और फिर श्रीकांत एंड कंपनी के हाथ से सब चीज़ निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर श्रीकांत की माँ को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे से घास तोड़ रही होती है और फिर उनके पास सैफी आकर बोलता है आप क्या कर रही हैं? तो फिर श्रीकांत क्या बोलती है मैं अपने आप को सुकून दिलाने की कोशिश कर रही हूँ और फिर सैफी उन्हें याद दिलाता है कि यह आइफर हनम को बुलाने का टाइम है। श्रीकांत की माँ एला की चाची को फ़ोन करती है और फिर उन्हें बुलाती हैं और फिर श्रीकांत एंड टीम और फिर बोरिल और फिर उनकी पत्नी को दिखाया जाता है। फिर श्रीकांत अपनी टीम को बोलता है हम कल शाम लंदन लौटेंगे क्योंकि हमारी यह नौकरी हल नहीं हो सकी तो हमारी परियोजना ख़त्म हो गई है, इसलिए अगर वे तलाक लेते हैं तो उनके समझौते में महीने लग जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट यहीं पर फिर से ख़त्म हो गया। फिर पीटर बोलती है मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं श्रीमती सेविल से भी बात करूं। तो एंगिन बोलता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वे अभी बहुत गुस्से में हैं, वे उनके शांत होने का इंतज़ार करें। सरकार बोलता है ठीक है मैं आज रात खाने की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, इसे वहाँ हल कर दूंगा। एंगिन बोलता है देखिए मैंने एक कॉकटेल बताया, वे इसे यहाँ करते हैं, आश्चर्यजनक को प्यार होगा, यह इतनी ठंडी बात है। सब लोग वहाँ से हट जाते हैं और फिर पेरेल को दिखाया जाता है अकेले बैठा हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पर एंगिन आता है और फिर बोलता है क्या यही वो कॉकटेल है जो मैंने आपको ख़रीद कर दिया था? तो फिर पेरेल बोलती है नहीं ये चौथा है। फिर एंगिन और पेरेल कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद फिर वे दोनों डांस करने लगते हैं एक साथ। उनको स्विमिंग पूल के पास कुछ काम करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद फिर ऐदा भी वहाँ आती है और फिर सबसे बातचीत करते रहती है। तो सिरकान के पास आती है और उसे भी हेलो बोलती है। फिर ऐदा ने एक बेरके नाम के आदमी को हाय बोलते हुए आई थी, तो फिर सिरकान से पूछता है ये बेरके कौन है? फिर ऐदा बोलती है हाँ वह यहाँ काम करता, हम कल मिले थे, वह बहुत प्यारा है। फिर सिरकान बोलता है क्या ऐसा? जाहिर है आपने बहुत जल्दी अपना लिया है। फिर ऐदा बोलती है इसका क्या मतलब है? मैं हर जगह बहुत जल्दी ही सबको दोस्त बना लेती हूँ। सिरकान तक बोलता है कि आपका ध्यान बहुत विचलित है, तो आप या तो वहाँ हैं और या तो उससे बात कर रहे हैं या आप वहाँ हैं। ठीक है मैं अब आपके साथ हूँ, ईमानदार रहूँगा, लेकिन आप बहुत काम कर जाते हैं। राधा पूछती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हें क्या हो गया है?
क्या कर सकती हूँ, मुझे आपकी तरह यहाँ शांत बैठना पसंद नहीं है। मैं हमेशा काम करूँगा, मैं किसी भी व्यक्ति को नमस्ते नहीं कहूँगा। मुझे इसके साथ अपना सिर भी खराब करने दो चंद्रमा, आप इसके बारे में सोचते हैं तब भी आप उबाऊ होते हैं। फिर सिरकान और रज़ा के बीच बातें होती हैं और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब नाइट के फूड पार्टी में क्या होता है और क्या सिरकान बोरिल और उनकी वाइफ को मना पाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इस पार्टी में कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए सैन काल का पिम्मी का नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।